हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान की चुनिंदा प्रश्नों को जो अक्सर ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो आइए आज जीव विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और उसका क्यूज लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है अरस्तु ने, बी पुरकिंजे ने, सी वान मोल ने और डी लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो इनमें से जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है अरस्तु, बी डार्विन, सी लेमार्क और डी पुरकिंजे। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाने वाले हैं अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेडस। तो जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन है थियोफ्रेटस, लाइन्स, ट्रेविरेनस या अरस्तु। तो वनस्पति शास्त्र के जनक के रूप में थियोफ्रेटस को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेटस, हिप्पोक्रेटस या गैलन। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है फ्रेंच, बी है लैटिन, सी है पुर्तगाली या डी ग्रीक। तो जो बॉटनी शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी हिस्टोरिया प्लांटेरम को किसने लिखा है? ऑप्शन है अरस्तु ने, बी थियोफ्रेटस ने, सी हिप्पोक्रेटस ने और डी डार्विन ने। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक को लिखा है थियोफ्रेटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन है अरस्तु की, थियोफ्रेटस की, डार्विन की या हिप्पोक्रेटस की। तो जो कि चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, बी गणित, सी रसायन विज्ञान और डी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लेमार्क और थियोफ्रेटस। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है शैवालों का, बी कवक का, सी पारिस्थितिकी का और डी विषाणु का। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है कायिकी, बी अनुवांशिकी, सी पारिस्थितिकी और डी वर्गीकी। तो पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या बॉटनी। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन है फूलों का अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है।
ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एंथोलॉजी, बी एग्रोएस्ट्रोलॉजी, सी फिनोलॉजी और डी पॉलिनोलॉजी। तो जो पुष्पों का अध्ययन होता है वह एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है अस्थियों का, बी जीवाश्मों का, सी फूलों का और डी पक्षियों का। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर, बी है एग्रीकल्चर, सी है ओलेरिकल्चर और डी है हार्टिकल्चर। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हार्टिकल्चर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव एवं वातावरण की अंतःक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पादप भूगोल, बी परिस्थितिकी, सी कायिकी और डी अनुवांशिकी। तो जीवों एवं वातावरण की अंतःक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को परिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म जैविकी, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी और डी वर्गीकी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा में किसका वर्णन किया जाता है? ऑप्शन है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का या कवक के संवर्धन का। तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन के विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है बीज, पत्ती, फल या परागकण। तो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन? ऑप्शन है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फूलों का। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पादपों का, पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवंशिकी या उद् विकास। तो आनुवंशिकता एवं विविधता के बारे में जो जानकारी देता है वह विज्ञान आनुवंशिकी कहलाता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन है वर्गीकरण, बी पहचान, सी नामकरण या डी वर्गीकी। तो पौधे को जो नाम दिया जाता है वह वर्गीकी विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पेडोलॉजी और डी पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी। तो परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फाइटोजियोलॉजी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी या एंथोबॉटनी। तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ओलेरीकल्चर, बी है सेरीकल्चर, सी है सिल्वीकल्चर और डी पिसीकल्चर। तो साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित पौधों का जो अध्ययन होता है वह ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या हार्टिकल्चर। तो वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, अर्बोरिकल्चर या सिल्वीकल्चर। तो सजावटी जो वृक्ष होते हैं और झाड़ियाँ होती है उनका अध्ययन अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी या औतिकी। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फफूंद का, कीट का, पादप का या फूल का। तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र के अंतर्गत जो होता है वह फफूंद का उसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोफोरेस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है? ऑप्शन ए है वन के लिए वृक्ष लगाना, बी फसल काटने के बाद वन लगाना, सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना या डी इनमें से कोई नहीं। तो एग्रोफोरेस्ट्री के अंतर्गत कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाया जाता है एग्रोफोरेस्ट्री के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए है वृक्षों और वनस्पति की खेती का, बी पादप जीव का विज्ञान या बागवानी कला का या फसल उगाने की कला का। तो वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या एक्वाकल्चर। तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर के रूप में जानी जाती है।